वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है वो सिर्फ वोटर लिस्ट का टेक्निकल इशू नहीं रह गया, बल्कि एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल एंड ह्यूमन क्राइसिस बनता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो नॉर्मली इलेक्शंस के टाइम साइलेंट रेफरी की तरह काम करता है, आज खुद स्पॉटलाइट में आ चुका है। अपोजिशन ही नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी बीजेपी के नेता भी ईसीआई के डिसीजंस, उसकी टाइमिंग और उसके एग्जीक्यूशन पर सीरियस सवाल उठा रहे हैं और बीच में फंस गए हैं आम वोटर्स करोड़ों के हिसाब से। तो सवाल ये है कि ईसीआई आखिर कर क्या रही है? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है क्या उसको फॉलो कर रही है या नहीं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जा रही है, या फिर हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां प्रोसेस ही डेमोक्रेसी को हर्ट करने लगा है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब पूरी कहानी शुरू होती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से। इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन कोई नई चीज नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो स्केल और स्पीड है उसने सबको हिला दिया है। नियरली 1.25 करोड़ वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पर फ्लैग कर दिया गया। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज सुनने में न्यूट्रल लगता है, पर जब आप डिटेल में जाते हो तो पता चलता है कि इस कैटेगरी के अंदर क्या क्या आ सकता है। पेरेंट्स और बच्चों के एज गैप पर डाउट, ग्रैंड पेरेंट्स के एज से रिलेटेड इश्यूज, या फिर 45 साल से ऊपर के लोगों को न्यू वोटर्स दिखा दिया जाना। मतलब एल्गोरिदम बोल रहा है समथिंग लुक्स ऑड और उसके बाद नोटिस चला जा रहा है। इस प्रोसेस पर पहला बड़ा ब्रेक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। जनवरी 19 को सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने इलेक्शन कमीशन को सीधा ऑर्डर दिया कि जो भी वोटर्स लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज या अनमैप्ड कैटेगरी में डाले गए हैं उनके नाम पब्लिक डिस्प्ले होने चाहिए। रीजन सिंपल था, ट्रांसपेरेंसी। पर यहीं से ईसीआई के लिए प्रॉब्लम शुरू होती है। वेस्ट बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस से जो इनपुट्स मिले उनके अकॉर्डिंग बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओज को रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर ही टाइम पर नहीं मिला। सॉफ्टवेयर फ्राइडे रात को लेट पहुंचा और फिर एक्सपेक्टेशंस ये है कि बीएलओज ओवरनाइट करोड़ों के डेटा को डाउनलोड करे, प्रिंट करे और लोकल ऑफिसेज में डिस्प्ले करे। एक सीनियर ऑफिशियल ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि इवन इफ द सॉफ्टवेयर रीचेस अस एट द लास्ट मोमेंट, इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डाउनलोड, प्रिंट एंड डिस्प्ले सच अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा विद इन अ फ्यू आवर्स। मतलब कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना अनसर्टेन है। इस अनसर्टेनिटी ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर भी पाएगी? टेक्निकली डेटा सेंट्रली अवेलेबल है, पर लॉजिस्टिक्स ग्राउंड पर फेल हो रहे हैं और ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है या जेन्युइन कंस्ट्रेंट, इस पर डिबेट चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मैटर को सुना था तो टोन काफी स्ट्रॉन्ग था। सीजे सूर्यकांत, जस्टिसेस दीपांकर दत्ता एंड जॉय माल्या बागची शामिल थे इस बेंच में और रिपीटेडली ड्यू प्रोसेस पर जोर दे रहे थे। कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया कि लगभग 2 करोड़ वोटर्स को नोटिसेस मिल चुके हैं। जस्टिस बागची ने तो एक लाइन बोली जो इस पूरे मुद्दे का ह्यूमन एंगल कैप्चर करती है। ओवर 1 करोड़ पीपल हैव बीन नोटिफाइड, प्लीज अंडरस्टैंड द स्ट्रेस पीपल आर सफरिंग। ये सिर्फ फाइल्स और डेटा पॉइंट्स नहीं है, ये रियल लोग हैं, रियल फैमिलीज है। अब इस हियरिंग के दौरान लॉयर्स के बीच भी काफी हीटेड एक्सचेंज देखने को मिली। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो पिटिशनर्स की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने क्राइटेरिया पर सवाल उठाया। उनका आर्गुमेंट था कि सिर्फ 300 हियरिंग वेन्यूज अप्रूव हुए हैं, जबकि रिक्वायर्ड नियरली 1900 है और डिस्क्रिपेंसीज इतनी माइनर चीज़ों पर रेस की जा रही है जैसे स्पेलिंग डिफरेंसेस। उन्होंने कहा कि प्लीज सी व्हाट इज द लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, लेट देम पब्लिश अ लिस्ट विद ऑल दीज डिस्क्रिपेंसीज एक्सेट्रा एंड गिव अ हियरिंग डेट। मतलब पहले ट्रांसपेरेंसी फिर प्रोसेस। अब सीनियर एडवोकेट शांत दीवान ने एक और शॉकिंग पॉइंट उठाया, व्हाट्सएप मैसेजेस जिसमें कि अलिजिडली ऑफिशियल्स को कहा गया कि बूथ लेवल एजेंट्स को हियरिंग से दूर रखा जाए। इस पर बेंच और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रनिंग एवरीथिंग थ्रू व्हाट्सएप। पॉलिटिकल एंगल और ज्यादा शार्प हो गया है जब बीजेपी के वेस्ट बंगाल लीडर्स भी ईसीआई पर प्रेशर डालते हुए नजर आए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ईसीआई गोइंग सॉफ्ट है, स्पेशली जब तृणमूल कांग्रेस के एक्टिविस्ट पर हुलिगनिज्म के एलिगेशंस है। उनका स्टेटमेंट था कि द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल डू नॉट नीड कम्युनिकीज, दे नीड सॉलिड एंड डिसाइसिव एक्शन। उन्होंने सीएपीएफ और हत्या की आर्मी डिप्लॉयमेंट तक की बात कही थी, ये बोलते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन ईसीआई को हाईएस्ट अथॉरिटी देता है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस दोनों ने एसआईआर के क्राइटेरिया पर सीरियस ऑब्जेक्शंस भी उठाए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने तो क्लेम कर दिया 110 डेड ड्यू टू एसआईआर इन बंगाल, डायरेक्टली ईसीआई और सेंटर को ब्लेम करते हुए। कांग्रेस लीडर शुभांकर सरकार ने अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाले क्राइटेरिया को आर्बिट्ररी बोला। उन्होंने डेटा कोट किया, अगर थ्रेशहोल्ड 10 चिल्ड्रन रखा जाता तो सिर्फ 8682 केसेस होते, पर थ्रेशहोल्ड कम करके 2 लाख से ज्यादा लोग सस्पेक्ट बन गए हैं। अब इस पूरे प्रोसेस का इम्पैक्ट ग्राउंड पर लोग महसूस कर रहे हैं।
कलकत्ता के अल्तामिश फराज खान जैसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पूरी फैमिली को नोटिस मिल गया जबकि उनके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी लिंक थे। उनका कहना था कि वी रियलाइज दैट दिस वाज नथिंग बट एन आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज। अब ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने इस प्रोसेस को डिफेंड किया है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने एग्जाम्पल दिया जहां पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच सिर्फ 15 साल का एज गैप था, पर जस्टिस बागची ने भी उन्हें टोकते हुए कह दिया था कि हाउ कैन 15 years एज गैप बिटवीन मदर एंड सन बी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। वी आर नॉट इन अ कंट्री वेयर चाइल्ड मैरिजेस आर नॉट अ रियलिटी। ये ऑब्जर्वेशन एक लार्जर सोशल कंटेक्स्ट को एक्नॉलेज भी करता है। इंडिया यूनिफॉर्म डेटा पैटर्न्स का कंट्री नहीं है। अब कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शंस दिए थे, ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए 10 दिन का टाइम मिलेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करने का और टाइम दिया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इवन इफ डॉक्यूमेंट्स सैटिस्फैक्टरी ना हो, वोटर को सुना जाना बेहद जरूरी है। ऑर्डर के एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि wherever the document is not found satisfactory, such person shall be given an opportunity present documents and also be heard at that very time in person or through authorized representative present with the voter। मतलब हियरिंग सिर्फ फॉर्मल नहीं होनी चाहिए, रियल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला था कि मैन पावर और लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करे, डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने पर रिसिप्ट देनी होगी और फाइनल डिसीजंस के रीजंस रिटन फॉर्म में देने होंगे। और एक इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आया था जब कोर्ट ने ईसीआई को व्हाट्सएप पर इंस्ट्रक्शंस भेजने पर डांट भी लगाई थी। सीजेआई सूर्यकांत ने सीधा कह दिया था कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रनिंग एवरीथिंग थ्रू व्हाट्सएप, सर्कुलर हैज टू बी इशूड। ये लाइन क्लियरली दिखाता है कि कोर्ट को प्रोसेस की सीरियसनेस पर डाउट हो रहा है। अब स्केल समझने के लिए एक नंबर याद रखना भी बेहद जरूरी है, 1.26 करोड़। इतने वोटर्स या तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी या अनमैप्ड कैटेगरी में है। अनमैप्ड का मतलब कि वोटर रोल में एंट्री है पर एड्रेस या बूथ मैपिंग क्लियर नहीं है। इस कैटेगरी में भी प्रॉब्लम है। 3 लाख से ज्यादा अनमैप्ड वोटर्स हियरिंग के लिए आए ही नहीं, डिस्पाइट नोटिसेस बीइंग सर्व। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक अराउंड 10% ऑफ द अनमैप्ड वोटर्स डिड नॉट टर्न अप फॉर हियरिंग। अब ये नॉन अपीयरेंस क्यों है? फियर, कंफ्यूजन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या सिस्टम पर डिस्ट्रस्ट? इसका आंसर क्लियर नहीं है। पर व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।